हम्द है उस ज़ाते बारी ताला की जो सारे जहानों का मालिक है, और दरूद है हुजूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 अक्टूबर और जुम्मे का दिन है और यकम रबीउल सानी है। आज बात करेंगे सबसे पहले DGISPR DGISI ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल का दिन, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़े सारे सवालों के जो हैं वो जवाबात भी दिए और बहुत सारे पेचीदा मामलात पर सवाल भी उठाए, और अरशद शरीफ के केस के मामलात में बहुत सारे शवाहिद और बहुत सारी बातें की, जिसमें अरशद शरीफ के कत्ल का केस उनके अपने वो लोग जो अभी हामी बने हुए हैं उनके ऊपर जाता है, और उन्होंने कहा कि एक हाई लेवल की कमेटी बनाएं और इस पर तमाम तर मामलात को हल करें। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISI ने भी शिरकत फरमाई, और उन्होंने कहा कि ये जो लोग दिन को हमें बुरा भला कहते हैं, रात को हमारे रात के अंधेरे में ये हमारे पास बैठे होते हैं और हमें अपने आइनी और गैर आइनी हकूक़ को पूरा करने के लिए इस्तदाएँ कर रहे होते हैं। आगे बात करेंगे, कल लॉन्ग मार्च का स्टार्ट किया गया। इमरान खान PTI के चेयरमैन है जो उनकी तरफ से, और कुछ 100 बंदे वहाँ पे शिरकत फरमाई हमने देखी। हमें तो नहीं लगता ये कामयाब लॉन्ग मार्च हो, लेकिन आगे देखें क्या होता है। हम आगे बात करेंगे अपने मेन पॉइंट पर। अफ़गानिस्तान में आज तुर्की में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें इस्लामी मुल्कों के नुमाइंदगान ने शिरकत फरमाई। इस अहम इजलास में तर्जमान इस्लामी अमारात ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने इस तकरीब में खिताब किया। उन्होंने खिताब के दौरान क्या कहा, बहुत अहम बातें और बड़ा अहम और बड़ा प्यारा खिताब है, हम आपको बताते हैं उसमें जो हमें चीज़ें बताने के लिए हमारे पास जो थी। उन्होंने कहा कि हुकूमतों की शनाख्त और उम्मत मुसलमान की पहचान इनके लिए बहुत अहम है। उम्मत मुसलमान, इसके आगे उन्होंने कहा कि बहुत से मुल्क जो हैं वो इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी सियासी असर और रसूख के नीचे हैं, लेकिन मुसलमान मुल्कों को ये मसाइल नहीं हैं। मेरे मुताबिक मुसलमान अपना सियासी सांचा रखते हैं और एक मतहद कौम की तरह अफ़गानिस्तान की हमायत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए लोगों ने इंतहाई मुश्किल हालात में जहाद को नहीं छोड़ा और इसके लिए मैदान अमल में रहे। आगे उन्होंने कहा कि लेकिन अब हमने अपने मुल्क में आज़ादी हासिल कर ली है और हमारे जख्मों को शफा मिली है, और अब हम इस बात का हक़ रखते हैं कि पूरी उम्मत मुसलमा हमारी मदद करे और हमें सपोर्ट करे। आगे हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन की अहम मीटिंग का इनेकाद, जिसकी सरबराही मौलवी अब्दुल सलाम साहब ने की। इस मुलाकात में सूबा कंधार के तलीमी अदारों की तश्कील और बजट और हुकूमती बॉडीज़ के लिए रिटेल सप्लाईज़ की खरीदारी के मामलात को देखा गया और इन पर ज़रूरी फ़ैसले किए गए। आगे इसके अलावा कमेटी ने ट्रांसपोर्ट की मैनेजमेंट अरेंजमेंट और टर्मिनल्स पर गाड़ियों की रेगुलेशन से इश्यूज़ का जायज़ा लिया। सूबा बादगीस के 3 अजला के अदालती और इंतज़ामी मुलाजमों की तनख्वाहों के बारे में रिपोर्ट्स पेश की गई और उनका मुकम्मल जायज़ा लिया गया। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो है वो उनकी मलकीती प्रॉपर्टी को होस्ट म्यूनसिपैलिटी के हवाले किया गया। इस इस्लामी अमारात की क़यादत की हुक्म पर ये तमाम तर मामलात किए गए, और उन्होंने कहा कि मुकम्मल तफ्तीश करके इन तमाम मामलात को हल करके नेक्स्ट मीटिंग में ये तमाम तर चीज़ें मुकम्मल करके पेश की जाएँ। आगे बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के मिनिस्टर नूरुद्दीन अजीज़ी साहब ने चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड माइंस के डायरेक्टर्स और नुमाइंदगान से मुलाकात की। ये मुलाकात उन्होंने सूबा हेरात के दौरे के दौरान की। इस मुलाकात में उन्होंने कहा कि हम प्लानिंग कर रहे हैं कि सूबा हेरात के तमाम तर ये जो मामलात हैं इनको हल किया जाए और इधर माइंस में काम किया जाए। माइंस के लिए फील्ड्स टीम भेजी जाए ताकि वो यहाँ पे काम करें। आगे उन्होंने कहा कि सनतकार जो ऑयल फील्ड में काम कर रहे हैं उनके लिए हम मज़ीद मौके फ़राहम करेंगे। आगे बात करेंगे, तुर्की से आए हुए उलमा इकराम के वफ़द ने मिनिस्ट्री अमर बिल मरूफ़ के जो मिनिस्टर हैं शेख मोहम्मद हालत साहब से मुलाकात की। इस मौका पर उलमा कराम ने कहा कि इस्लामी अमारात जहाद के ज़रिए बनाई गई है और इसकी हिफाजत भी की जाएगी। उन्होंने कहा, हनफी साहब ने उनको खुशामदीद कहा और उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान की फ़तह ये तमाम तर मुसलमानों के लिए एक फ़ख्र है। आगे हम बात करेंगे, सूबा बादगीस में पिछले एक हफ़्ते से गैस के ज़खायर दरियाफ़्त हुए हैं।
वहाँ पे रीजनल दरियाफ्त हुए हैं। ये वाली बात नहीं है कि वो समंदर के अंदर से आयल निकल आया और बाद में कोई बात ही नहीं है। आपको पता तो चल चुका होगा। सूबा बाद गैस में पिछले एक हफ्ते में गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं 2, और जो है वो दूसरी कान जो कि ज़िला कुदस में दरियाफ्त हुई है। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एंड पेट्रोलियम ने प्रोफेशनल और टेक्निकल टीम्स सूबा बागदेश में भेजी है, जो कि इन तमाम जगहों की मुकम्मल सर्वे, मुकम्मल तफ्तीश और हर एक चीज़ के मुकम्मल फिगर्स देगी, ताकि आइंदा आने वाले दिनों में इस पर मुकम्मल और बेहतरीन काम किया जा सके। आपको पता है अमेरिका जो है वो वहाँ पे कोई दाल वगैरह नहीं खाने गया था, यही चीज़ें लेने गया था, क्योंकि अफ़गानिस्तान कुदरती ज़हायर से भरा पड़ा हुआ है। आगे जो लोग आपको पहली दफ़ा ऐसा होगा कि हुकूमत को हज के लिए पैसे दिए हों या किसी भी मामले, तो वो वापस भी मिलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हज की बात करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ गाइडेंस हज एंड इंडोर्समेंट, यानी कि महकमा औकाफ की जो भी गाइडेंस करते हैं, उन्हें अदायगी का सिलसिला ख़त्म कर दिया है। हजाज कराम की जो बकाया जात थे उनका उन्होंने बताया कि 11,683 हजाज कराम जो हैं उन्होंने अपनी बकाया रकमें वसूल कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मिनिस्ट्री ने कहा कि हम उन तमाम हजाज से दरख्वास्त करते हैं जो कि अभी तक अपनी रकम वसूल नहीं कर सके, वो आएँ और गवर्नमेंट की इस मिनिस्ट्री से अपनी रकम वापस लें। हर एक चीज़ को प्रॉपर किया जा रहा है, जिसके जो बनते हैं मामलात उसे वापस किए जा रहे हैं। जो पैसा है, जो भी हकूक़ हैं, जो राइट्स हैं, मुकम्मल तौर पर एक मुल्की निज़ाम चलाया जा रहा है। अल्लाह ताला की ज़ात हमें निज़ाम मुस्तफ़ा अता फ़रमाए और हमारी पाक फ़ौज और हमारे मुल्की अदारों पर उंगलियां उठाने वाले लोगों को एक हमारे लिए ऐसा उनको बनाया जाए कि आने वाले किरदार भी ऐसा सोचें कि ऐसा हमने नहीं करना। जो भी पाकिस्तानी अदारों पर एक ऐसे बगैर किसी वजह के उंगलियां उठाएगा, वो उसका जवाब ज़रूर देगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह।